सारा, तुम जानते हो क्या इसको? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। सारा ज़ारा जी जानता हूँ मैं। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदत से वो शादी कर दे। मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदत से शादी करवा दो। बेटियां कहाँ हैं मेरी? ये घर तुम्हारे लिए नया तो नहीं है? ये घर नया नहीं है, लेकिन घर के मकीन नए हैं। तेरे इश्क में कुछ ख्वाब बुनो। सच तो ये है कि पहली बीवी तो तुम हो, तो तुम ये हक हासिल करके ही रहना। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं फरहत, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। ये मेरा ही घर है, मुझे पता है कि कौन कहाँ है। मैं आ गई हूँ वापस, और दूसरों से अपनी जगह खाली करवा भी सकती हूँ। अपना घर इस तरह से किसी के कहने पे छोड़ के नहीं जाया जाता। क्या करियो तुम यहाँ? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से अब तुम। ठीक है, चाहिए जा रही हूँ मैं तो बस ये देखने आई थी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। पापा आपको दर्द किस हाथ पे था? इस हाथ में चोट है, बहुत दर्द। आपको आपके दर्द का खुद एहसास हो जाए। दर्द है। हाँ, लेकिन आर्म स्लिंग तो आपने राइट पे पहना था, और आप किसी और के सर पे ना डालें अपना दर्द, क्योंकि अक्सर दर्द सहने वाले ना काफी बेदर्द होके मिलते हैं। एक बात करनी थी। सॉरी, मेरा मतलब। मेरा नाम इतना मुश्किल भी नहीं है आदिल कि तुम्हें इतना टाइम लग जाए याद करने में। मगर जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो, किस बारे में? मैं मामू से बात करने जा रहा हूँ, हमारे बारे में। मोहब्बत में जान की कुर्बानी देते हैं, मोहब्बत की नहीं। तुम क्यों नहीं समझ सकती? नहीं, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी सारा। इस बात से कोई नहीं रोक सकता मुझे तुम पसंद हो। और मेरा क्या, ज़ारा का? तो सारे से तो तुम्हारी शादी ऑलरेडी तय हो गई है। I'm sorry, हूँ नाम में कंफ्यूज हो जाता। जिससे तुमने शादी के वादे किए थे और मोहब्बत में तो कंफ्यूज नहीं हो गए? वहां रास्ते में कर लेता कहीं नाश्ता। मैं तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। खा लीजिए। ठीक है बेटा, मगर अरे ऐसे कैसे? अपनी खुशी से लेकर आई हूं मैं। वो किसी की जान नहीं ले सकते। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। फरहत से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आदिल बहुत अच्छा है। सारा को जब कोई और रास्ता नज़र नहीं आता तो वो सोचती है ज़ारा के पास जाती हूँ, वो ही मेरी शादी आदिल से करवा सकती है। तभी वो ज़ारा के पास जाती है और उसे कहेगी कि तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुमने रक्षी और मुनव्वर की शादी करवाई थी, बाबा को मना लिया था ना, तो अब मेरी भी शादी आदिल से करवा दो। देखो, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। अब ज़ारा से सारा का दुख देखा नहीं जाता तो वो उससे वादा कर लेती है कि वो उसकी शादी आदिल से ज़रूर करवाएगी। जब सारा चली जाती है तो ज़ारा के दिल पे जो गम होता है वो बाहर निकल आता है और वो फूट फूट के रोने लगती है। लेकिन उसकी हिचकियों और सिसकियाँ सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत कैसे किसी और की झोली में डाल सकती है। तो दूसरी जानिब सारा जब बाहर गई होती है तो विकी वहाँ पे उसे देख लेगा। तो फरहत विकी से पूछेगी, तुम इसे जानते हो? तो विकी कहेगा, हाँ मैं जानता हूँ सारा। तो फरहत कहेगी, ये सारा नहीं है, ये ज़ारा की बहन है, तुम दोनों को जानते हो? तो विकी कहेगा, हाँ मैं दोनों को
जहाँ एक तरफ सारा बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी शादी आदिल से होने वाली है, उसकी मोहब्बत उसको मिल जाएगी, वहाँ दूसरी ही जानिब देखा जाएगा कि शाजिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। तो वो बात बात पे मज़र से कहेगी कि आपने अच्छा नहीं किया, मैं अपनी बेटी की शादी किसी सूरत फरहत के घर में नहीं करूँगी, मैं उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अब सलमा भी सारा को समझाएगी और कहेगी कि तुम जानती हो अपनी फुप्पो को और उसके रवैये को। तो सारा उनसे भी यही कहेगी कि मैंने उनसे नहीं बल्कि आदिल से शादी करनी है। अब सारा को जब कोई मदद के लिए नहीं मिलेगा तो उसे याद आएगा कि ज़ारा है जो इसके काम आ सकती है, क्योंकि ज़ारा ने ही रक्षी की शादी करवाई थी जो कि एक नामुमकिन अमल था, तो अब भी वो मेरी शादी करवा सकती है। तो वो ज़ारा के पास जाती है और जाके उसे बात करेगी और कहेगी कि एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तो ज़ारा उसे पूछेगी क्या बात है, तो सारा कहेगी मैं आदिल से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी इस घर में मेरी बात को समझने वाला नहीं है। पता नहीं सबको क्या मसला हो गया है जो हर कोई मेरी शादी को तोड़वाने में लगा हुआ है। तुमने जिस तरह से बाबा को मनाया था मुनव्वर और रक्षी की शादी के लिए, प्लीज़ तुम मेरी भी मदद करो ना, इसी तरह मेरी और आदिल की शादी भी करवा दो। तो सारा उसे ज़ारा अब कैसे उसे ये बता दे कि आदिल उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि अगर उसे हकीकत पता चल गई तो उसका तो पहले ही छोटा सा दिल है और वो दिल भी टूट जाएगा। और ज़ारा अपनी बहन का टूटा दिल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए वो सारा को तसल्ली देती है और उसे सही वक्त आने का मशवरा देगी कि जैसे ही आएगा वो इंतज़ार करेगी। लेकिन सारा अब जान चुकी है कि कोई भी काम उसके बस में नहीं रहा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और बहुत परेशान भी और बहुत ज़्यादा रोती है और खुदा से दुआ भी करती है कि उसने तो सिर्फ आदिल को ही मांगा था, तो क्यों उसके पास वो चीज़ होते हुए भी वो हासिल नहीं कर पा रही। इधर आप देखेंगे कि फरहत के जैसे कुछ तबीयत ठीक होती है तो वो सारा को लेके शॉपिंग के लिए जाती है। तो वहाँ पर उसे विकी मिलेगा। विकी जब सारा को गाड़ी में बैठे हुए देखेगा तो उसे लगेगा कि वो ज़ारा है, तो वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो फरहत वहाँ पर आ जाएगी और उसे कहेगी भाई किधर, कौन हो तुम? तो विकी कहेगा वो ज़ारा है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो फरहत कहेगी वो ज़ारा नहीं वो सारा है, तुम जानते हो इसको? तो विकी कहेगा हाँ मैं जानता हूँ सारा और ज़ारा दोनों को। तो फरहत हैरान हो जाएगी कि ये लड़का कौन है जो कि इसका नाम लेके पुकारा है। हो सकता है इसका ज़ारा के साथ कोई चक्कर हो, अगर ऐसा कुछ निकल आया तो मेरा तो काम और भी आसान हो जाएगा। शाजिया एक दफ़ा फिर मज़हर की नज़रों में बुरी बन जाएगी कि उसने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है जो ऐसे लड़कों के साथ दोस्तियां रखती है और घूमती फिर रही है। तो वापस जाके फरहत जब सारा से पूछेगी विकी के बारे में और साथ ही उसे कहेगी कि वो लड़का कौन है, वो तो तुम्हारा बार बार नाम लेके पूछ रहा था। तो ज़ारा कहेगी पप्पो आप मेरे मसलों पे बदलने की बजाय ना अपने मसलों पर तवज्जो दें, फिर ही आपको समझ आएगी कि आपने क्या करना है। इधर शाजिया घर वापस आ गई है, लेकिन अभी तक उसका दिल मज़हर के लिए साफ़ नहीं हुआ है और मज़हर के दिल में भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि वो उससे पूछना चाहता है, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा कि वो उससे पूछ सके। शाजिया जब अपने ही घर में ठहर रही होगी तो सलमा उसके पास जाएगी और उसे पूछेगी कि कोई काम है। तो शाजिया कहेगी ये मेरा घर है, अगर मुझे कोई काम हुआ भी तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो सलमा कहेगी अगर ये तुम्हारा घर होता तो तुम इसे कभी भी छोड़कर ना जाती, और वो भी किसी के कहने पर। तो शाजिया कहेगी अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो अब मैं अपना घर और अपनी जगह दोनों हासिल कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहत इन दोनों की बातें सुन लेती है और वो फिर आके सलमा के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश करेगी, लेकिन सलमा उसके रग रग से वाकिफ़ हो चुकी है। तो वो उसे कहेगी कि मैं अपने दुख खुद ही समेट लूँगी, आप अपने दुख पर तवज्जो दें। तभी फरहत कहेगी कि
सांप मर गया पर बल नहीं निकले, ऐसी यह है इस औरत की अकड़ के सोता ना के सर पर बैठ गई है, लेकिन इसकी अकड़ है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सारा बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी शादी आदिल से होने वाली है, उसकी मोहब्बत उसको मिल जाएगी। वहाँ दूसरी ही जानिब देखा जाएगा कि शाजिया को ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा, तो वो बात बात पे मजदर से कहेगी कि आपने अच्छा नहीं किया, मैं अपनी बेटी की शादी किसी सूरत फरहत के घर में नहीं करूँगी, मैं उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अब सलमा भी सारा को समझाएगी और कहेगी कि तुम जानती हो अपनी पप्पो को और उसके रवैये को, तो सारा उनसे भी यही कहेगी कि मैंने उनसे नहीं बल्कि आदिल से शादी करनी है। अब सारा को जब कोई मदद के लिए नहीं मिलेगा तो उसे याद आएगा कि ज़ारा है जो उसके काम आ सकती है, क्योंकि ज़ारा ने ही रक्षी की शादी करवाई थी जो कि एक नामुमकिन अमल था, तो अब भी वो मेरी शादी करवा सकती है। तो वो ज़ारा के पास जाती है और जाके उसे बात करेगी और कहेगी कि एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तो ज़ारा उसे पूछेगी क्या बात है, तो सारा कहेगी मैं आदिल से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी इस घर में मेरी बात को समझने वाला नहीं है। पता नहीं सबको क्या मसला हो गया है जो हर कोई मेरी शादी को तोड़वाने में लगा हुआ है। तुमने जिस तरह से बाबा को मनाया था मुनव्वर और रक्षी की शादी के लिए, प्लीज़ तुम मेरी भी मदद करो ना, इसी तरह मेरी और आदिल की शादी भी करवा दो। तो सारा उसे ज़ारा अब कैसे उसे ये बता दे कि आदिल उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि अगर उसे हकीकत पता चल गई तो उसका तो पहले ही छोटा सा दिल है और वो दिल भी टूट जाएगा, और ज़ारा अपनी बहन का टूटा दिल कभी